पावर बीआई डेस्कटॉप की विजुलाइजेशन सीरीज में हमने पिछली बार सीखा था गैस चार्ट किस तरह से बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे मैप चार्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में किस तरह से क्रिएट किया जाता है, जो विजुलाइजेशन में अक्सर यूज किया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। मैप चार्ट बनाने के लिए कुछ विशेष तरह की हमें फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्पेसिफिक फील्ड की ज़रूरत होती है, जैसे कंट्री नेम, रीजन नेम, स्टेट नेम, सिटी नेम। दोस्तों, इससे पहले कि मैप चार्ट बनाऊं, उससे पहले मैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को डेटा सेट से कनेक्ट कर लेता हूं। तो मेरे पास एक फाइल है। दोस्तों, मैं पावर बीआई में अपनी फाइल को लोड कर लेता हूं, जिसमें मेरा डेटा है। दोस्तों, नेविगेटर में मुझे अपनी फील्ड दिखाई दे रही हैं। दो शीट्स एक्सेल शीट की दिखाई दे रही हैं। इसमें से मेरा जो मेन डेटा है वो ऑर्डर्स वाली में है। मेरा ये डेटा ऑलरेडी क्लीन है, तो मैं इसे लोड कर लेता हूँ। फील्ड पेन में मेरी ऑर्डर नाम की सीट आ गई है। मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो मेरे ये कॉलम सारे यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने पावर व्यू में मैप चार्ट यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो विजुलाइजेशन में मेरा मैप चार्ट यहाँ पर है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा मैप चार्ट पावर व्यू में दिखाई देने लगता है। दोस्तों, फील्ड्स वाले पेन को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर जो फोकस मोड है मैप चार्ट पे, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये फुल मोड में आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास फील्ड हैं और ये फील्ड जो मैप चार्ट के हैं वो लोकेशन है, लेजेंड्स हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बबल्स और टूल टिप्स वगैरह हैं। तो मैं डेटा इंसर्ट करूँगा, डेटा फील्ड इंसर्ट करूँगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपका जो डेटा सेट है यहाँ पर इस तरह के फील्ड होना ज़रूरी है मैप चार्ट के लिए, क्योंकि मैप चार्ट एक तरह का मैप होता है और जिसमें सिटी, कंट्री और रीजन वगैरह होते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपके डेटा के अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले लोकेशन वाले ऑप्शन में कंट्री वाला फील्ड है, इसे मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो है माइक्रोसॉफ्ट विंग का जो मैप है वो यहाँ पर लोड हो जाता है और जो ब्लू कलर के यहाँ पे सर्कल हैं, ये वही फील्ड हैं जो मैंने अभी इंसर्ट किए हैं। वो वही देश हैं। ये फिनलैंड है, यहाँ पर स्वीडन है, यहाँ नॉर्वे है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, स्पेन, पुर्तगाल। दोस्तों, यहाँ पर आपके बबल्स हैं। यदि इन बबल्स का साइज सेल्स के अकॉर्डिंग बदल जाए तो आप ये क्लियर कर सकते हैं कि इस कंट्री में सेल्स ज़्यादा हुई है और यहाँ पर कम हुई है। यानी कि जिस कंट्री में सेल्स ज़्यादा हुई है तो बबल्स का साइज वहाँ पर बड़ा दिखाई देगा, और जिस कंट्री में सेल्स कम हुई है वहाँ पर बबल्स आपका छोटा दिखाई देगा। तो चलिए हम इसके लिए सेल्स वाली फील्ड को इंसर्ट करते हैं बबल्स साइज में। तो मैं इसको ड्रैग करके बबल साइज में ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कंट्री में जो बबल्स का साइज है अलग अलग है। यानी कि ये जो बबल साइज है सेल्स के अकॉर्डिंग है। जिन कंट्री में सेल्स ज़्यादा हुई है वो बबल्स बड़े हैं, और जिन कंट्री में सेल्स कम हुई है वहाँ पर उसका साइज कम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनलैंड में सेल्स जो है सम ऑफ सेल्स से है कम है, और जर्मनी में सेल्स ज़्यादा है। इसी तरह से फ्रांस में भी सेल्स ज़्यादा है, यूनाइटेड किंगडम में भी सेल्स ज़्यादा है। दोस्तों, यहाँ एक बात और भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे देश जो अभी कंट्री नेम है वो किसी न किसी रीजन में है। कोई नॉर्थ रीजन में है, कोई साउथ रीजन में, कोई सेंट्रल है, तो कोई किसी रीजन में है। ये चीज़ स्पष्ट करने के लिए अपने विजुलाइजेशन में ये चीज़ ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ फील्ड्स भी हैं, जिन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे सारे सर्कल्स के जो कलर हैं वो बदल जाएंगे। रीजन फील्ड को सेट कर देता हूँ लेजेंड्स में। तो मेरे पास यहाँ पे लेजेंड्स का ऑप्शन है जो लोकेशन के ठीक नीचे है। मैं इस वाली फील्ड को, रीजन वाली फील्ड को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो आपके बबल्स जो हैं कलरफुल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर के लेजेंड्स हैं वो आपके नॉर्थ रीजन के हैं, और जो लाइट ब्लू कलर के हैं, स्काई ब्लू है, वो सेंट्रल रीजन के हैं, और जो रेडिश हैं वो साउथ रीजन के हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर रीजन अपना कलरफुल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ तीन ही रीजन हैं, और तीनों रीजन में ये सारा विजुलाइजेशन आपका दिखने लगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर रीजन वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ और अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेगमेंट,
कि किस सेगमेंट में किस कंट्री में कितना सेल्स हुई है। तो मैं यहाँ पर सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, उसको ड्रैग कर देता हूँ लेजेंड्स वाले ऑप्शन में। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर कंट्री में जो 3-3 सेगमेंट हैं आपके, वो सारे के सारे सेगमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि कंज्यूमर भी शो हो रहा है, होम ऑफिस भी शो हो रहा है, कारपोरेट शो हो रहा है। किस सेगमेंट में आपके कितने सेल्स हुई है वो आपका यहाँ पे शो होने लगा है। इस तरह से ये दोस्तों मैप विद पाई चार्ट हो गया है, क्योंकि आपके जो सर्किल थे वो पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेगमेंट है कंज्यूमर, कारपोरेट, होम, ऑफिस। दोस्तों अब मैं यहाँ पर रीजन भी इंसर्ट करता हूँ और मैं रीजन जो है टूल टिप्स में ले लेता हूँ। तो मैं रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और टूल टिप्स में ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे विजुलाइजेशन में कुछ भी आपको इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि टूल टिप्स जो होती है वो इस तरह की होती है जो आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस टूल टिप्स में फर्स्ट रीजन जो नीचे सेंट्रल लिखा हुआ है वो आपके टूल टिप्स में तो दिखाई देगा पर विजुलाइजेशन में नहीं। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया है, हर जगह टूल टिप्स ऐड हो गई है। आप किसी भी रीजन में आप टूल टिप्स चेक कर सकते हो। ये नॉर्थ रीजन का टूल टिप्स है यहाँ पर, और ये फिनलैंड है, यहाँ पर भी नॉर्थ रीजन में है, सेल्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, कंट्री, सेगमेंट, सम ऑफ सेल्स और रीजन। दोस्तों इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है वो हम यहाँ जाते हैं, फॉर्मेट योर विजुअल, इस पर क्लिक करते हैं तो कोई आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आप यहाँ पे कैटेगरी लेबल ऐड कर सकते हैं, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो आपको हर सर्कल के ऊपर उन देशों के नाम आ जाएंगे जो इसके लिए आपने लोकेशन कैटेगरी सिलेक्ट की है। और यदि आप बबल्स के कलर चेंज करना चाहते हैं या साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं बबल्स के थोड़े से साइज बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बबल्स के साइज यहाँ पर बढ़ गए हैं। यदि आप इन पाई चार्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कलर हैं, एक रेड है, डार्क ब्लू है और स्काई ब्लू है, तो वो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस कलर का भी आप चुनना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ ले सकते हैं। दोस्तों कैटेगरी लेवल है, यहाँ पर कैटेगरी लेवल की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, साइज भी बढ़ा सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों बैकग्राउंड यहाँ पर है और बैकग्राउंड इन लेवल्स के यहाँ से चेंज कर सकते हो, इनका साइज बड़ा घटा सकते हो। ये मैप की सेटिंग है, ये एक तरह का रोड मैप है। आप किसी और तरह का मैप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं एरियल को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो इसका जो व्यू है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि हमारा जो रोड मैप है वही सबसे अच्छा लुक दे रहा है, तो मैं वही रखता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल्स हैं, मैप के कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पर ऑटो जूम ऑलरेडी है ही, क्योंकि मैं यहाँ पर जूम कर सकता हूँ। जैसे हम माउस का व्हील घुमाते हैं तो इससे जूम हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल्स में जूम बटन भी है, इसको यदि मैं ऑन कर लेता हूँ तो इस साइड में प्लस और माइनस जूम के बटन ऐड हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लेसो बटन है जो आपको रीजन को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये यहाँ पर ऐड हो गया है। दोस्तों इस तरह से आप पावर बीआई डेस्कटॉप में मैप चार्ट बना सकते हैं, जिसमें आप पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।